प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी विश्वासी भाइयों बहनों को मैं स्वागत करता हमारे YouTube चैनल में। तो आशा करता हूँ कि आप सब प्रभु के नाम में आनंदित होंगे। तो क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की जो बातें हैं, आज की जो वचन है आपके लिए है, खास करके मसीह भाई बहनों के लिए। क्योंकि जो आज मसीह भाई बहन कहते हैं कि मैं परेशान हूँ, क्यों परेशान रहते हो भैया? क्योंकि परेशानी का वजह क्या है? आप वचन नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप प्रार्थना नहीं करते, यही तो वजह है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यदि आपको पता चल जाए कि हम किसी को फोन लगाते हैं और वो मेरा काम करता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अपने सेठ को, जैसे हम जहाँ नौकरी करते हैं या कोई जहाँ से हमको कुछ लेना है, पैसा ही लेना है, ये तो हम उनको फोन लगाते हैं। जाहिर सी बात है, हम उनको फोन लगाते हैं। जब फोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि सेठ या साहब, जो भी आप जिस नाम से भी पुकारते हैं, आप बोलते हैं कि हमारा पेमेंट या हमारा पैसा हमें वापस दे दीजिए, हमको काम है। तो जाहिर सी बात है, उनके पास रहता है तो वो देते भी हैं और आप आगे तलब का काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों नहीं आपकी जब समस्या है, आपके पास जब परेशानी है, तो आप क्यों नहीं परमेश्वर के पास कॉल लगाते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के पास कॉल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से ज्यादा शैतान की बातें सुनते हैं, उस दुष्ट की बातें में फंस जाते हैं, भरम जाते हैं, और वो आपको भरमा देता है और आप भरम जाते हैं और आप प्रार्थना नहीं करते। मेन चीज क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना से आपका जीवन का जो दिन है वो शुरुआत करेंगे। क्योंकि देखो, परमेश्वर कहता है कि हर बातों में शांति रख, धीरज रख और प्रार्थना निरंतर करते रहे। क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके लाइफ में हर वो काम होएगा जो आप चाहते हैं या जो आप चाहते हैं। क्योंकि देखो, परमेश्वर दावा भी करता है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे लोग हैं, उनको मैं किस प्रकार देखता हूँ। किस प्रकार मतलब, जैसे कि सोचो कि जाहिर सी बात है, जब पिता जो है, जिनको हम पापा बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, क्या आपको वो दुखित, जब आप दुख आपके ऊपर जैसे कोई समस्या है, तो क्या वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उन्होंने आपको जन्म दिया है। तो माँ बाप जो है आपके लिए काफी बेहतर ही सोचेंगे कि नहीं, मेरा बच्चा अच्छा कोई काम करे या अच्छा उसके लिए ये चीज हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छा नौकरी हो जाए। जाहिर सी बात है, ऐसे सोचते हैं। परमेश्वर भी हमारा सेम वैसे ही सोचता है। लेकिन बशर्ते क्या रहता है कि हम उसके पास जाते नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको और भी आगे बढ़ाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। तो आइए देखिए, हम पहले परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 23, उसका 1 से 2 पद हम पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जब आपके साथ है, आपको लेके चल रहा है, आपको चला रहा है, तो यानी कि आपके पास किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पे वचन कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए, हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह मुझे हरी हरी चराई में चराता है और मुझे सुखदाई झरने के पास लेके जाता है। सुखदाई झरने का मतलब क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? कि जहां पर आपके घर में किसी चीज की क्लेश ना हो, जहां पे आपको किसी चीज की घटी ना हो, हर एक चीज सही समय से उपलब्ध हो, हर एक चीज आपको मिलता रहे। तो ये सब कैसे मिलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों? इसको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा स्टेप है। आप जहां से ही हो, जितना भी आपके पास, देखो, आप हम बोलते हैं हमारे मन में कोई पाप हो जाता है तो हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चाहे चर्च जाना छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे पाप होएगा, आपसे गलती भी होएगा, लेकिन आपको उस पाप को क्षमा मांगना है और आगे बढ़ना है और कोशिश करना है। देखो, प्रभु से जब किसी चीज के लिए मांगोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको दे देगा। आपके अंदर अगर कोई चीज ऐसी कमजोरी है तो आप उस कमजोरी के लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना के साथ साथ विश्वास रखना सबसे जरूरी है। क्योंकि जब आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर भी देखता है कि नहीं, मेरा बेटा, मेरा बेटी कितना विश्वास रखता है मेरे ऊपर, तो क्यों ना मैं इसका काम कर दूं, क्यों ना इसके जीवन से समस्याएं दूर कर दूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हे मेरे प्रियो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आप क्यों नहीं मांगते हो, आप क्यों नहीं ढूंढते हो, आप क्यों नहीं परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते हो? आपको खटखटाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देश में क्या माहौल है, पूरा पृथ्वी के ऊपर क्या माहौल है आप देख रहे हैं। आप परेशानी में आप भी आ सकते हो। आप जो लोग परेशान हैं इस वीडियो को देखें और समझे, इस वचन को सुने। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल आपके पास है, मैं बाइबल से कोई भी चीज वचन पढ़ के आपको बता दूं, आपके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको समझना जरूरी है। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि आप जहां कहीं भी है मेरे मसीह भाई बहन, आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके पास एक नया बल आएगा। और जब बल जिसके पास रहता है उससे कोई लड़ता नहीं है। आप अपने से ताकतवर इंसान को जाके मार नहीं सकते हो कि नहीं हम तुमसे आओ लड़ेंगे, हम तुमसे पंगा लड़ाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे इंसानी लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक लड़ाई लड़ो। आत्मिक लड़ाई मतलब कैसा है कि बाइबल है, जैसे कि आप डेली खाना खाते हैं, एवरीडे खाना खाते हैं, जैसे पर डे, जैसे जब आप खाना खाते हैं तो आप जीवित रहते हैं, पानी पीते हैं तो आप जीवित रहते हैं। उसी प्रकार से हमारा आत्मा, हमारी आत्मा को जीवित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वचन पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़ने पड़ेगा। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, तो आपका जो आत्मा है मजबूत होएगा। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपका आत्मा बच जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ तक बने हैं तो आपको ऐसे वीडियो में बना के लाते रहूंगा, ताकि आपका मसीह लाइफ मजबूत होता रहे। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, ताकि मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता रहे, मसीह भाई बहनों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊं ताकि आपका जीवन लाइफ जो है और भी आगे बढ़ सके, तो कमेंट में एक छोटा सा यस और आमीन लिख के जाना मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको जब हमारे मसीह भाई बहन कोई कमेंट करता है, अपना टाइम निकाल के हमें 2 शब्द लिखता है, तो काफी ज्यादा मतलब आनंदित महसूस होता है कि नहीं, हमारी जो लोग हैं, हमारे जो परमेश्वर के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका दिल से शुक्रगुजारिश हूँ क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। तो प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे, और ये बातें जरा भी अच्छा लगी तो आप अपने फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन आमीन आमीन।